रेशियो एनालिसिस वाला चैप्टर हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। जैसा कि अपन ने रेशियो एनालिसिस के अंदर देखा कि रेशियो को मेनली 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से 4 कैटेगरी के अंदर रेशियोज को डिवाइड किया जाता है? सबसे पहले अपन ने बात करी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी रेशियोज बोलते हैं। लिक्विडिटी रेशियो दो तरीके की होती है, करंट रेशियो और क्विक रेशियो, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ रेशियो जिन्हें अपन सॉल्वेंसी रेशियो कहते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन बताती है बिजनेस की। फिर एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, जो हमारे लिए कितनी एफिशिएंटली हम लोग बिजनेस के अंदर एसेट्स यूज कर रहे हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ये कंपैरिजन के काम में आती है कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया है, हमारी परफॉर्मेंस एनालिसिस के काम में आती है। तो लिक्विडिटी रेशियो आप याद कर सकते हैं। लिक्विडिटी रेशियो तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी रेशियो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन, एक्टिविटी रेशियो एफिशिएंसी ऑफ एसेट यूटिलाइजेशन के लिए यूज में आती है, और प्रॉफिटेबिलिटी या इनकम रेशियो हमारी परफॉर्मेंस एनालिसिस के काम में आती है। लिक्विडिटी रेशियो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। उसके बाद सॉल्वेंसी रेशियो पे अपन चल रहे हैं। सॉल्वेंसी रेशियो आपके लिए लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन यानी लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को पे कर पाने की एबिलिटी बताता है। सॉल्वेंसी रेशियो 4 तरीके की होती है। सबसे पहले डेब्ट इक्विटी रेशियो, दूसरा टोटल एसेट टू इक्विटी रेशियो, तीसरा प्रोप्राइटरी रेशियो। यहां तक अपन ने देख लिया था। डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट का मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड बोलते हैं, नेटवर्थ बोलते हैं, प्रोप्राइटर फंड बोलते हैं। फिर टोटल एसेट टू डेट रेशियो, तो टोटल एसेट्स मतलब एसेट साइड का टोटल करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स सब मिलाकर डिवाइडेड बाय डेब्ट। डेब्ट मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट। प्रोप्राइटरी रेशियो कल अपन ने बात करी थी। प्रोप्राइटरी रेशियो हमारे लिए कैसे निकालता है? इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। इक्विटी का मतलब वही शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। आज अपन बात करेंगे आखिरी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में। हम लोग आज डिस्कस करने डेब्ट इक्विटी रेशियो हम देख चुके हैं, डेब्ट अपॉन इक्विटी। दूसरा टोटल एसेट टू डेट रेशियो भी अपन देख चुके हैं, टोटल एसेट अपॉन डेब्ट, डेब्ट मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट। तीसरा प्रोप्राइटरी रेशियो अपन ने कल देखा था, प्रोप्राइटरी रेशियो इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। आज अपन बात करेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में। जिस रेशियो के बारे में आज डिस्कस करेंगे दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये जैसा कि नाम बता रहा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कितना कवर होता है, यानी कि हम हमारे प्रॉफिट को, हमारे पास जो प्रॉफिट है उसको हमारे इंटरेस्ट जो देना है उससे कंपेयर करते हैं। हम नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो प्रॉफिट हमने कमाया अभी टैक्स से पहले और इंटरेस्ट से पहले, जो भी प्रॉफिट हमने कमाया, हम देखते हैं कि वो प्रॉफिट क्या इतना सफिशिएंट है कि जिसको हम लोग, जिसकी मदद से अपन इंटरेस्ट को कवर कर पाए, इतना सफिशिएंट है क्या? तो इसीलिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाला जाता है। ये रिलेशनशिप बताता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहाँ पे जो वर्ड लिखा है वो लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट यानी कि अभी इंटरेस्ट और टैक्स से पहले जो फाइनली हमें प्रॉफिट आता है, इसमें अभी इंटरेस्ट माइनस नहीं है और टैक्स माइनस नहीं है, एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। ये दो आपके लिए चीजों को कंपेयर करता है। नेट प्रॉफिट, कौन सा नेट प्रॉफिट? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इंटरेस्ट जो देना है हमें लॉन्ग टर्म डेट्स पे, उनको कंपेयर करता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालते कैसे हैं? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसे अपन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोलते हैं, और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट पे इंटरेस्ट कितना है ये देखते हैं। जरा मेरी बात को समझिएगा और ध्यान दीजिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों कैलकुलेट करते हैं अपन? ताकि हमारे को मालूम चल सके प्रॉफिट कितना अवेलेबल है इंटरेस्ट के पेमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म डेट्स के इंटरेस्ट के पेमेंट के लिए। जितना ज्यादा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है उतना ही बेटर रहता है। कम से कम 6 से 7 टाइम होना चाहिए। 6 to 7 टाइम कंसिडर बेटर माना गया है। इससे ऊपर होगा तो और अच्छा माना गया, इससे कम है तो रिस्की माना गया है। तो हायर द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बेटर इज फॉर द लेंडर। लेंडर्स को लगता है हाँ भाई हमारा ब्याज तो समय पे आता रहेगा और बचे हुए पैसे से इंस्टॉलमेंट भी आ जाएगी, इसीलिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हाई अच्छा माना गया है। 6 to 7 टाइम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा माना गया, उससे ज्यादा है तो और अच्छा माना गया है, इससे कम है तो फिर रिस्की माना गया है।
ये आपके लिए नंबर ऑफ टाइम, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो टाइम्स में एक्सप्रेस होता है, 6 टाइम्स 7 टाइम्स डिवाइड करके निकालेंगे तो 7। जैसे प्रॉफिट हमारा मान लो अपन ने निकाला, इंटरेस्ट अपन प्रॉफिट आया 2 लाख का और इंटरेस्ट हमें 50,000 पे करना है लॉन्ग टर्म डेट पे, तो 50,000 और 2 लाख तो 4 टाइम्स, तो अपन बोलेंगे 4 टाइम्स। मतलब इसका ये होता है कि इंटरेस्ट के कंपैरिजन में प्रॉफिट हमारा 4 टाइम्स है, 4 गुना है, तो हमारा इंटरेस्ट 4 बार कवर हो सकता है, इतना पैसा है। 6 to 7 टाइम अच्छा माना गया है, उससे कम आपके लिए थोड़ा रिस्की माना गया। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। अब इसमें 2 टर्म मैंने आपके सामने रखी। पहली टर्म मैंने ये आपको यहाँ पे समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। पहली टर्म जो मैंने आपके सामने रखी वो है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे आता है? आप जानते हैं कि कभी भी आप सेल करते हैं, जो भी सेल्स होती है उसमें से लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितने का माल आपने बेचा, तो आपके पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें ऐड करते हैं, बेसिक बिल्कुल सिंपल टर्मिनोलॉजी से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट समझा रहा हूं। इसमें लेस करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जिसे हम जनरल मैनेजमेंट एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, और सेलिंग एक्सपेंसेस जो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस। तो ये आता है आपके लिए नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, याद रखिएगा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें से आपके लिए ऐड लेस करेंगे, एक तो पहले तो ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब ऐसी इनकम जो आपके लिए रेगुलर बिजनेस से नहीं आती है, जैसे रेंट हो गया, कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा उसका डिविडेंड मिल रहा है, तो ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और लेस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन टैक्स। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐसे जो रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर खर्चे नहीं हो रहे हैं, तो आपके पास आता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अच्छा, एक बात जो इंपॉर्टेंट बात, ये तो चलो एक जनरल मैंने समझा दिया ऐसे ही, इंपॉर्टेंट बात, इसमें से लेस करते हैं इंटरेस्ट, तो आपके लिए बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स। इसे कई बार ईबीटी बोलते हैं, अर्निंग बिफोर टैक्स, ईबीटी, ईबीटी। और ये होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को कई बार टेक्निकली अपन ईबीआईटी बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अच्छा, नेट प्रॉफिट, अब ध्यान देना, लास्ट में टैक्स माइनस करते हैं, जो भी टैक्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस करते हैं, तो फाइनल आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे यहां पे समझानी है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो वैल्यू आती है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसका मतलब अगर कभी भी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली कि इंटरेस्ट तो ऑलरेडी जा चुका है, क्योंकि इंटरेस्ट माइनस करने के बाद ही टैक्स माइनस होगा। तो आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब ये मत समझना कि अभी इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको अपन यूं भी कह सकते हैं, इसी को नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पर ऐसा लिखते नहीं है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स।
क्योंकि अपन बाय डिफॉल्ट समझते हैं इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये बाय डिफॉल्ट समझते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जनरली अगर आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है बैलेंस शीट के अंदर या आपको कभी भी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा हुआ है तो ऑब्वियस ही मतलब है कि वो नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट और टैक्स माइनस कर चुके हैं। तो हमारे को पर फॉर्मूले में नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें रिवर्स चल के उसमें टैक्स वापस ऐड करना पड़ता है और इंटरेस्ट वापस ऐड करना पड़ता है, तो हमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिलता है। हमें फॉर्मूला मालूम है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, हमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट मतलब जो भी आपने डिबेंचर्स हैं, लॉन्ग टर्म लोन है कोई तो उसका इंटरेस्ट का रेट दे रखा होगा तो इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। डिबेंचर के तो आगे तो दिखा ही रहता है इंटरेस्ट का रेट, तो इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कोई मॉर्गेज लोन है, कोई पब्लिक डिपॉजिट है, तो इनके इंटरेस्ट की रेट ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, पर इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो आपके लिए इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट तो आराम से निकल जाएगा, पर कई बार वो खेल जाता है नेट प्रॉफिट के ऊपर। वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देता है तो हमें उसे बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स करना होता है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें वापस से टैक्स ऐड करना है, तो आपके लिए आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसमें वापस से इंटरेस्ट ऐड करना है तो आपके लिए आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये बात ध्यान में रखनी है, बाकी तो मैंने आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया। मेरी बात समझ में आई आपको? नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में जो भी दिया हुआ रहेगा वो हमेशा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा, या आपको अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिख के दे रहा है तो इसका मतलब इसमें इंटरेस्ट और टैक्स दोनों डिडक्ट हो चुके हैं, तो हमें वापस से टैक्स भी ऐड करना पड़ेगा और वापस से आपके लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, वापस से क्या ऐड करना पड़ेगा, हमें इंटरेस्ट भी ऐड करना पड़ेगा ताकि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आए। हम क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 45। दो ही क्वेश्चन है इसके ऊपर बुक में, दोनों क्वेश्चन अपन करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन नंबर 45 अपन डिस्कस करेंगे, अभी क्वेश्चन नंबर 45 अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यानी कि आपको लेना है, देखो टेक्निकली आपकी बुक में यूज नहीं किया है, पर आप कई बुक्स देखोगे तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला यूं रहता है EBIT। ये मैंने आपको टेक्निकल टर्म बता दी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म लोन पे ही लिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट टाइम्स में एक्सप्रेस होता है, ये ध्यान में होना चाहिए। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, चलो अच्छी बात है इसने पूरा लिख दिया है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है, तो इसमें वापस से टैक्स भी ऐड होगा और इंटरेस्ट भी ऐड होगा। रेट ऑफ इनकम टैक्स 50% है, 15% डिबेंचर, ये लॉन्ग टर्म डेप्ट है मेरे लिए, 12% मॉर्गेज लोन, ये भी लॉन्ग टर्म डेप्ट है। तो जरा ध्यान देंगे, हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाल रहे हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 का सॉल्यूशन देख रहे हैं, सॉल्यूशन 45। अपन इसको वापस से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालेंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेंगे, हमें दे आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स रखा है, और नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT बोलते हैं, NBIT नहीं बोलते हैं, EBIT बोलते हैं। टेक्निकली आप कभी कंपनी की बैलेंस शीट्स वगैरह देखोगे तो उसमें रेशियो के अंदर EBIT बोलते हैं। और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अच्छा, हमें दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कितना बता रखा है क्वेश्चन में? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स 1,20,000 गिवन है, 1,20,000 का गिवन है। तो 1,20,000
20,000 रुपए का ये हमें गिवन है, 1,20,000 रुपए का हमें। टैक्स की रेट हमें दे रखी है 50%। तो इसका बहुत सिंपल सा एक लॉजिक होता है कि अगर मान लो 50% टैक्स की रेट है, मान लो 100 रुपए होते हैं मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो 50 काट के मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50 के बराबर होगा, ये तो समझते हो। 100 रुपए मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, तो टैक्स माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50 होता है। तो मैं कह सकता हूं कि नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स 50% के बराबर है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा, बिफोर टैक्स 1,20,000 आफ्टर टैक्स दे रखा है, तो ये 50% के बराबर होगा क्योंकि 50% डिडक्ट हो चुका होगा, तो 50% के बराबर होगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा, 2,40,000 के बराबर। मान लो टैक्स की रेट 50 ना देते हुए 40 दे रखी होती, तो इसका मतलब 100 में से 40 काट दिया तो 60 बचा होता नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो 1,20,000 60% के बराबर होता तो 100 के बराबर कितना होगा ये निकाल सकता हूँ। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 60 into 100 तब करता, और यहाँ 50 दे रखा है, तो 50 मतलब 50% टैक्स कट गया, तो बचा कितना है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स 50% के बराबर, तो बिफोर टैक्स हो गया 2,40,000 के बराबर। अब इसमें ऐड करूंगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट कितना है यहां पे निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट, और कुछ है नहीं तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट ही होगा, लॉन्ग टर्म डेप्ट। इंटरेस्ट कितना है ये देख लेते हैं, हमें 15% डिबेंचर दे रखे हैं 1 लाख के, तो 1 लाख का 15%। आप जानते हो डिबेंचर के आगे जो रेट लिखी रहती है, अपन ने चैप्टर पढ़ा है पूरा डिबेंचर क्या, डिबेंचर के आगे जो 15% लिखा हुआ है, ये 15% 15,000 इंटरेस्ट है, और इसके अलावा 12% मॉर्गेज लोन, तो मॉर्गेज लोन के आगे भी जो रेट दे रखे वो इंटरेस्ट की है, तो 1 लाख का 12% मॉर्गेज लोन पे, मॉर्गेज लोन शॉर्ट में लिख रहा हूं, 1 लाख का 12%, तो 12,000 रुपए, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 27,000 का हो गया टोटल इंटरेस्ट। तो यानी इंटरेस्ट 27,000 का, तो आपके लिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा 27, अपन ऐड कर लेंगे 2,67,000। इंटरेस्ट भी अपने सामने है, तब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाल लेते हैं फाइनली अपन आंसर निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आप जानते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसे आएगी, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो 2,67,000 है, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट जो कि 27,000 है, टाइम्स में आता है, जब भी टाइम्स में लिखना होता है तो पूरा पूरा डिवाइड करना पड़ता है, 2,67,000 डिवाइडेड बाय 20,000, 2,67,000 डिवाइडेड बाय 27,000, ये आ रहा है, एक बार फिर से कर लेते हैं, 13.35 टाइम्स। सर बुक में आंसर अलग है, एक मिनट देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, वेट, ये मैंने कुछ गड़बड़ कर रखा है, मेरे आंसर क्या हो रहा है, मेरे 2,67,000 डिवाइडेड बाय 27,000 वो गलत लिखा है मैंने, 9.8888 आ रहा है, तो 9.89 टाइम्स होना चाहिए, सॉरी ये डिवीजन गलत हो रहा है, 9.89 टाइम्स। अब देखते हैं बुक का आंसर, 9.8888 आ रहा था, 9 पॉइंट ऐसे आ रहा है आंसर 8888, तो 9.89 टाइम्स राउंड ऑफ करके। तो कमेंट लिखें, तो कमेंट वैसे यहीं दे रखा है इसलिए मैं लिख के नहीं सब समझा रहा हूँ, 6 to 7 टाइम्स बेटर माना गया उससे ज्यादा, तो इसका तो 9 टाइम 9.88 टाइम्स है, तो 9.89 टाइम्स है, तो इट इज वेरी गुड, करीब करीब 10 टाइम के बराबर है, तो इसका मतलब लेंडर्स के पास
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो गुड है, उसकी इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट पेमेंट की एबिलिटी अच्छी है. When interest coverage ratio of 6 to 7 times is considered appropriate, actual interest coverage ratio is nearly 10 times. It means company will be able to pay interest on long-term loans regularly. Then company risk is less risky. Lender has more security. तो ये कमेंट हो गया हमारा. मैंने डिवीजन गलत किया था इसलिए आंसर आपका गलत दिख रहा है. तो ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना. एक क्वेश्चन और है इसके ऊपर, वो भी खत्म करते हैं ताकि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का काम खत्म हो. इसमें सारे 3 तरह के रेशियो निकालने हैं. द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर गिवन. शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये दोनों मिला के शेयर होल्डर फंड बिल्कुल दिमाग में आना चाहिए सीधे. करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट दे रखा है. टेंजिबल फिक्स एसेट दे रखा है. लोन 10%, 12% डिबेंचर दे रखा है. ठीक है, तो लोन पे इंटरेस्ट अगर निकालूंगा तो 4 लाख पे 10%, 40,000 का इंटरेस्ट ये होगा. 12% डिबेंचर है तो 2 लाख पे 12%, तो ये हो जाएगा 24,000. चलिए, नेट प्रॉफिट फॉर द आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है 96,000. रेट ऑफ इनकम टैक्स 50% दे रखा है. कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. 3 तरह की रेशियो निकालनी है, तो 1 बाय 1 निकालता हूं मैं, एक साथ नहीं लिखता हूं. तो चलिए पहले डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालते हैं. सॉल्यूशन 46 का सबसे पहले अपन डेब्ट इक्विटी रेशियो निकाल रहे हैं. आपको याद होना चाहिए डेब्ट इक्विटी रेशियो लेस देन 2:1 इज कंसिडर्ड गुड. डेब्ट अपॉन इक्विटी, डेब्ट का मतलब आप जानते हैं ना, लॉन्ग टर्म डेब्ट. इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड. तो पहले डेब्ट लिख लेता हूं. डेब्ट मेरे पास कितने हैं, लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना है. लॉन्ग टर्म डेब्ट के अंदर 2 चीजें आती है नॉर्मली, एक लॉन्ग टर्म लोन और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, अगर कोई दे रखे हो तो. यहाँ पे तो आपके लिए प्रोविजन तो कुछ नहीं, लॉन्ग टर्म डेब्ट जरूर दिख रहे हैं, लोन और 12% डिबेंचर. 4 लाख और 2 लाख, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा ये बात. बड़ा ही आसान है, 4 लाख और 2 लाख. तो मेरे लिए लॉन्ग टर्म डेब्ट हो जाएंगे 4 लाख प्लस 2 लाख 6 लाख. 4 लाख प्लस 2 लाख 6 लाख. अब इक्विटी ले लेते हैं. इक्विटी जो कि शेयर होल्डर फंड होता है या प्रोप्राइटर्स फंड भी बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड. इक्विटी आपके लिए शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड करके आता है. दोनों दे रखे हैं 1 लाख और 1,50,000. तो 1 लाख और 1,50,000, 1 लाख और 1,50,000, यानी 2,50,000. तो डेब्ट इक्विटी रेशियो मेरा हो जाएगा, डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट यानी कि आपके लिए 6 लाख divided by equity, that is 2,50,000. 6 lakh divided by 2,50,000, it comes out to 2.4:1 प्योर रेशियो के रूप में एक्सप्रेस करते हैं. तो ये पहला आपके लिए डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 से ग्रेटर है, कमेंट में लिख सकते हैं. तो इसीलिए रिस्की है. 2:1 से कम होना चाहिए, सब डेब्ट इक्विटी रेशियो कम होना चाहिए, बाकी सब ज्यादा अच्छे हैं सॉल्वेंसी रेशियो पे. तो इसीलिए रिस्की है, डेब्ट बहुत हाई है कंपनी के पास. तो आप देख सकते हैं आंसर पहला 2.4:1. कमेंट, डेब्ट इक्विटी रेशियो ऑफ कंपनी इज नॉट सेटिस्फैक्टरी because it is more than acceptable limit of 2:1. It shows risky financial position from long term point of view. दूसरा प्रोप्राइटरी रेशियो, क्योंकि कमेंट यही दिए हुए हैं इसलिए मैंने समझा दिया, मैंने लिखे नहीं है. प्रोप्राइटरी रेशियो निकालते हैं. सेकंड ये फर्स्ट हो गया अपने लिए. सेकंड अपन प्रोप्राइटरी रेशियो निकाल लेते हैं. प्रोप्राइटरी रेशियो होता है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट. दिस इज योर प्रोप्राइटरी रेशियो, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट. इक्विटी तो ऑलरेडी हमें मालूम है, मैं बार बार क्यों निकालूं. इक्विटी तो 2,50,000 निकाल चुका हूं ना. मैं सिर्फ यहां पे टोटल एसेट निकाल लेता हूं. टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स मतलब देखो, टोटल एसेट या तो आपको फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स दे रखी हो सारी, या फिर आप लाइबिलिटी साइड से निकाल सकते हैं. आप दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. आप यहां पे देख सकते हैं. अच्छा, टेंजिबल फिक्स एसेट्स दे रखे हो सकता है कुछ इंटेंजिबल भी हो. तो एक मिनट एक काम करते हैं,
लाइबिलिटी साइड पे देखते हैं, एक बार इसको चेक करने के लिए 5,50,000 और 7 लाख, इन दोनों का टोटल तो आपके लिए 12,50,000 होता है वैसे। अच्छा, यहां पे देखें अपन लाइबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड है 2,50,000, करंट लाइबिलिटी 4 लाख है तो 6,50,000, और ये हो गया आपके लिए 6 लाख, तो वही 12,50,000 आ रहा है। किसी भी साइड से निकालो, आप चेक करके देख सकते हो, आप लाइबिलिटी साइड से निकालो, टोटल लाइबिलिटी साइड में जो जो आता है वो ऐड करोगे तो भी 12,50,000 आ रहा है, और एसेट साइड में भी टोटल करोगे तो टेंजिबल फिक्स एसेट्स और करंट एसेट है। अगर नॉन करंट एसेट और करंट एसेट होता तो मैं चेक भी नहीं करता, तो आपके लिए सिंपल सा मैं एसेट साइड से निकाल देता हूँ। टेंजिबल फिक्स एसेट्स मेरे पास 7 लाख है, करंट एसेट 5,50,000 है। 7 लाख प्लस 5,50,000 टोटल हो गया 12,50,000। अच्छा, परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं तो इंटू 100 करते हैं, ये नहीं भूलना, मैंने पहले ही बताया। तो प्रोपराइटरी रेशियो आपके सामने है। इक्विटी, इक्विटी तो अपन ने ऊपर लिखी हुई है 2,50,000 डिवाइडेड बाय 12,50,000 इंटू 100, निकाल सकते हैं 2,50,000 डिवाइडेड बाय 12,50,000 इंटू 100, 20% है। अगेन बहुत ही कम पोर्शन एसेट्स का ओन फंड से फाइनेंस है, दिख रहा है अपन को 20% ही है, तो अभी भी ये दिखा रहा है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन अच्छी नहीं है। तो proprietary ratio is 20%, which means long term financial position of company is not satisfactory because 20% of total assets of company are funded from equity. इसका कोई आपके लिए बेंचमार्क नहीं है जिससे कंपेयर कर सको। तीसरा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 6 to 7 टाइम होता है, जैसा मैंने आपको बताया। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाल लेते हैं। तीसरा रेशियो, थर्ड रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स divided by interest on long term debt, interest on long term debt। हाँ भाई, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के लिए अपन देखते हैं अपन को क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 96,000। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिख लेते हैं पहले। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 96,000। टैक्स की रेट हमें फिर से 50% दे रखी है, टैक्स की रेट 50% दे रखी है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा। अगेन लॉजिक वही है, टैक्स माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचा 50% के बराबर बचा, क्योंकि 50% तो गवर्नमेंट लेगी। तो 96,000 50% के बराबर है, तो 100 के बराबर कितना होगा, यानी बिफोर टैक्स कितना रहा होगा, 96,000 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, रुपीज 1,92,000। इसमें एड बैक करूंगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, तो आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट कितना कितना है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के लिए दो चीजें अपन को दे रखी है। लोन है 10% का, 4 लाख का, तो 4 लाख का 10%, लोन एट द रेट 10%, 4 लाख का 10%, दैट इज 40,000, और दूसरा डिबेंचर है 12%,
2 लाख के 12% डिबेंचर है 2 लाख के 12% डिबेंचर्स हैं 2 लाख का 12% दैट इज 24,000 तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा 64,000 तो 64,000 1,92,000 plus 64,000 that comes out to rupees 2,56,000 2,56,000 अब अपन निकाल लेते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हाँ भाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसे आएगा सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,56,000 डिवाइड करूंगा 64,000 से 2,56,000 डिवाइड किया 64,000 से एक मिनट वेट कीजिएगा अच्छा चलिए हो गया 2,56,000 डिवाइडेड बाय 64,000 4 तो 4 टाइम्स अगेन कमेंट में लिखेंगे कि सेटिस्फैक्टरी 6 to 7 टाइम्स या उससे हायर होती है 6 to 7 टाइम्स से कम है तो इंटरेस्ट का कवरेज अच्छा नहीं है तो लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट पे कर पाएगी नहीं कर पाएगी कंपनी इस पर डाउट है normally acceptable interest coverage ratio is 6 to 7 times whereas the actual ratio of the company is 4 it means company may face difficulty in paying interest on long term loan regularly in case of fall of profit तो जैसा मैंने आपको बताया इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हो गया और इसी के साथ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी खत्म हो गया नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे थोड़ा सा आपको दे दो एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज के बारे में बात करेंगे सिर्फ ब्रीफली आपको बता रहा हूं एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो डिटेल में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो बताता है कि हमने हमारी एसेट्स को कितनी एफिशिएंटली यूज किया है एसेट्स मतलब जैसे हमारा स्टॉक है हमारे ट्रेड पेबल्स रिसीवेबल्स है वर्किंग कैपिटल है उसको कितना अच्छा बिजनेस के रिसोर्सेस को कितना अच्छा यूज किया एंटरप्राइज के रिसोर्सेस को कितना एफिशिएंटली यूज किया है ये हमारी एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने में मदद करता है टर्नओवर रेशियो एक्टिविटी रेशियो बोलते हैं 4 तरीके का होता है टर्नओवर रेशियो सबसे पहला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देखो चलो एंड में बात बताऊंगा ऐसा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दूसरा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो या कई बार इसे डेटर्स टर्नओवर रेशियो बोल देते हैं ट्रेड रिसीवेबल में मेजर पार्ट डेटर ही होता है तो कई बार डेटर टर्नओवर रेशियो बोल देते हैं इसका बेटर नाम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ही है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो जैसे कई बार क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो बोल देते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो ये 4 तरह की रेशियो निकालते हैं एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज में कल अपन पढ़ेंगे कि टर्नओवर रेशियोज कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं तो कल डिटेल में बात करना शुरू करेंगे टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट